ने की खरीदी है मैं मान जाऊंगा? नहीं। तो मैं वहां पे भी मौजूद नहीं हूं कि मैं देख लूं कि इसने ये चीज खरीदी है। तो मेरे पास एविडेंस क्या है? सोर्स डॉक्यूमेंट। तो ट्रांजैक्शन के वक्त सोर्स डॉक्यूमेंट लाजमी बनता है। अब सोर्स डॉक्यूमेंट बनाता कौन है? बिजनेस बनाएगा या दूसरी पार्टी बनाएगी? बिजनेस। सोचे गौर से, दिमाग चला। देखें, आपका ऑफिस है, ये अकाउंटेंट है और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट है, सेल्स वाले हैं, परचेज वाले हैं, फिलहाल ये दो डिपार्टमेंट हैं। इसके ऊपर मैनेजर बैठा है, इसके ऊपर मैनेजर बैठा है और ये दोनों ट्रांजैक्शन करके इनवॉइस सोर्स डॉक्यूमेंट किसे भेज रहे हैं? अकाउंटेंट को भेज रहे हैं। इसने आगे सेल की किसको? कस्टमर को। ऐसी बात है, ऐसी बात है ना? तो डॉक्यूमेंट कौन इशू करेगा? दो पार्टीज है ना, ये बिजनेस है और ये कस्टमर है। डॉक्यूमेंट कौन इशू करेगा? बिजनेस। बिजनेस इशू करेगा। अच्छा, ये पार्टी क्यों इशू नहीं करेगा? सर वो चलिए मुझे अब एक और मजे की बात बताएं जरा। आप अकाउंटेंट हैं, मैं मैनेजर हूं सेल डिपार्टमेंट। मैंने एक कागज लिया, उसके ऊपर लिख के दे दिया आपको सोर्स डॉक्यूमेंट बना के कि ये 5 लाख रुपए की मैंने सेल की है। अब कैसे वेरीफाई करेंगे कि मैंने ये की है? सिर्फ डॉक्यूमेंट देख के आप मान लीजिए कि मैंने की है। गई, वो तो गई ना, चीजें तो गई। देखो डॉक्यूमेंट मैं खुद बना के दे रहा हूं, मुझे आप 5 की क्या 10 की कहोगे मैं बना के दे दूंगा। मैं सेल मैनेजर हूं ना। जब मैं 2 की जगह 5, मैं 1 लाख रुपए की चीज खरीदता हूं और इनवॉइस आपको 5 लाख की बना के दे देता हूं एज अकाउंटेंट, 4 लाख जेब में डाल देता हूं। आप कैसे वेरीफाई करोगे कि ये चीज 1 लाख की है, ये 5 लाख की है? क्या डॉक्यूमेंट की बेस पे मान लोगे? मैं 5 लाख की डॉक्यूमेंट बना सकता हूं ना? क्या मेरा ज़मीर उस वक्त चीखेगा कि नो डूड इट्स एथिकली रॉन्ग, ऐसा ना करो प्लीज? नहीं। अकाउंटेंट को सोर्स डॉक्यूमेंट चाहिए। अब क्वेश्चन ये है कि सोर्स डॉक्यूमेंट बनाएगा कौन? अच्छा देखें, अगर मैं अकाउंटेंट हूं अपने बिजनेस का, मुझे सोर्स डॉक्यूमेंट चाहिए एविडेंस के लिए। ये जो बंदा आया है ये भी तो किसी बिजनेस का बंदा हो सकता है, उसके अकाउंटेंट को भी तो एविडेंस चाहिए होगी। तो क्या फिर ये भी डॉक्यूमेंट इशू करेगा? तो ये 2 वे होती है हमेशा। सोर्स डॉक्यूमेंट नॉर्मली दोनों पार्टीज इशू कर रही होती हैं और मेरे लिए ज्यादा क्रेडिबल कौन सी होगी? जो मेरा मैनेजर इशू कर रहा होगा, जो बाहर का बंदा मेरे मैनेजर को दे रहा है? बाहर वाला बंदा, एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट। समझ आ गई बात? देखिए नॉर्मली क्या होता है, दोनों पार्टीज कर रही होती हैं, लेकिन अगर दोनों पार्टीज बिजनेस ना हो तो फिर सिर्फ एक पार्टी करेगी, जो कि क्या है? आप वाली है। ऐसी बात है, जो आप मजबूरी का नाम, शुक्रिया। अगर दूसरा बंदा बिजनेस नहीं है, जैसे आप शॉप पे जाते हो चीजें खरीदने, क्या कभी आपने बदले में उसको इनवॉइस दी है? वो तो आपको देते हैं ना, आपने उनको दिया कुछ? नहीं। तो इस केस में उनके लिए वही एविडेंस। लेकिन अगर आप भी बिजनेस होते तो आप जब परचेज करते आप भी तो इनवॉइस देते, तो तब उस केस में ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग एविडेंस होती। समझा गई बात? क्लियर है बच्चा? ओके। बराबर, ये सिर्फ समझाने की हरकत था कि सोर्स डॉक्यूमेंट लाजमी बनती है और पर्पस क्या होता है बीच में? एविडेंस कलेक्ट करना। ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना। और सिंपल मेरा क्वेश्चन ये है कि डॉक्यूमेंट्स इंटरनली भी बनती हैं और एक्सटर्नली भी आती हैं। ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सी एविडेंस होती है? एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट ज्यादा स्ट्रॉन्ग एविडेंस। क्लियर हो गया? अच्छा, तो सेल्स डे बुक में नॉर्मली कौन सी सोर्स डॉक्यूमेंट यूज होती है? सेल्स इनवॉइस। ठीक हो गया? सेल्स इनवॉइस। और इशू कौन करेगा? अभी क्योंकि हम छोटा बिजनेस पार्टनर है तो आपने सिर्फ अपने आप को बिजनेस कंसीडर करना है, दूसरे को आपने नहीं देखना अनटिल अनलेस वो खुद एग्जामिनर बता ना दे क्वेश्चन के। ठीक हो गया? तो सेल इनवॉइस इशू कौन करेगा? बिजनेस इशू करेगा। समझा गई? सेल इनवॉइस कौन इशू करेगा? बिजनेस इशू करेगा। सेम इसी तरह जब परचेज डे बुक में क्या आता है? परचेज। अच्छा, सेल्स डे बुक का दूसरा नाम क्या है? सेल्स जर्नल। ये जर्नल कौन से वाला है? जे वाला है। जी वाला नहीं है, ये जे वाला जर्नल है। तो सेल्स जर्नल भी इसे कहा जाता है। और इसका नॉर्मली फॉर्मेट क्या होता है? जो हम रजिस्टर बनाते हैं, डेट, उसके बाद कस्टमर नेम और उसके बाद
इनवॉइस नंबर या डॉक्यूमेंट नंबर जो भी होगा और अमाउंट। ये हमारा क्या होता है? फॉर्मेट। किस चीज का फॉर्मेट है? सेल्स जर्नल का या सेल्स डेटा। ठीक है, इतने का क्वेश्चन हमने एक कर लिया। सर जब एक्सटर्नल इनवॉइस नहीं होती फिर हमारी मजबूरी है, फिर हम इंटरनल पे जाते हैं। फिर आप टैली किस तरीके से करते हैं? क्या देखो 100% रिस्क तो कभी खत्म हो ही नहीं सकता ना, इनहेरेंट रिस्क तो होता ही होता है। फिर मजबूरी का नाम शुक्रिया। तो बस जो हाँ फिर वो कर लेते हैं। फिर ये होता है कि किसी सीनियर से साइन करा दिए जाते हैं, अथॉराइज्ड बंदे से कह दिया जाता है कि भाई कंफर्म कर दो इसे, उसी डिपार्टमेंट के सीनियर को कह दिया जाता है कि तुम कंफर्म कर दो इस चीज़ को कि ये ट्रांजैक्शन हुई है। तो एक बंदा बेईमान हो सकता है, सारे तो फिर आप नहीं सकते ना, सीनियर तो आपके ऊपर कोई ना कोई होगा। तो अच्छा, हमेशा डंडी मारने वाले काम क्यों होते हैं तुम्हारे? हमेशा चोर रास्ते क्यों ढूंढ रहे होते हो बीच में? ऐसा करके ऐसे कैसे बचा जा सकता है? पाकिस्तान है। पाकिस्तान है। अच्छा भाई हो गया, ये कौन सा फॉर्मेट है? सेल्स बुक। अगली बुक ऑफ प्राइम एंट्री कौन सी थी? रिटर्न। सेल्स रिटर्न डे बुक। सेल्स रिटर्न डे बुक में क्या आता है? सारी सेल्स जो कि रिटर्न आ जाती है क्रेडिट वाली। हाँ, कौन सी सेल्स? क्रेडिट सेल्स रिटर्न या क्रेडिट कस्टमर से जो चीज रिटर्न हो, ऐसी बात है। तो वो वाली सारी ट्रांजैक्शन कहाँ जाती हैं? ओके, इन डॉक्यूमेंट सोर्स डॉक्यूमेंट कौन सा यूज होता है? क्रेडिट नोट। इशूड या रिसीव्ड? इशूड। लेकिन अगर रिसीव्ड हो तो हाँ, अगर दूसरी पार्टी कर रही होगी तो क्या होगा? डेबिट नोट होगा। ये ध्यान में रखना है, हमेशा ट्रांजैक्शन को आपने देखना है गौर से कि वो डॉक्यूमेंट रिसीव कर रहे हो या इशू कर रहे हो। अगर तो सेल्स रिटर्न है और डॉक्यूमेंट आप इशू कर रहे हो तो कौन सी डॉक्यूमेंट होगी? देखो देखो क्या होगी? क्रेडिट नोट होगी। लेकिन सेल्स रिटर्न हो रही है और डॉक्यूमेंट भी आप रिसीव कर रहे हो तो वो क्या होगी? डेबिट नोट होगी, ऑपोजिट होगी। ठीक हो गया, हमेशा ऑपोजिट होगी। जिस तरह अगर आप सेल्स कर रहे हो और डॉक्यूमेंट इशू कर रहे हो तो वो क्या होगी? सेल्स के वक्त, सेल्स के वक्त क्या? सेल्स के वक्त कौन सी सेल डॉक्यूमेंट इशू होती है? सेल्स इनवॉइस होगी। ऐसी बात है। और अगर सेल कर रहे हो और अगला कोई आपको डॉक्यूमेंट इशू कर रहा है तो वो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगी? इनवॉइस। कौन सी? सेल्स। वो क्या कर रहा है? वो परचेज कर रहा होगा। वो जो इशू कर रहा होगा परचेज इनवॉइस कर रहा होगा। आप दोनों की जगह पे रख के गौर करें। तो आपने हमेशा ये देखना होगा कि आपकी पोजीशन क्या है यहाँ पे। ठीक हो गया? ओके, बराबर। अभी हम एज अ बिजनेस चलते हैं। तो सेल रिटर्न के वक्त कौन सा डॉक्यूमेंट इशू होता है? क्रेडिट नोट। कौन सा डॉक्यूमेंट इशू होता है? मैंने बता दिया कौन सा डॉक्यूमेंट इशू होता है। कौन सा? क्रेडिट नोट। तो उसका फॉर्मेट भी सेम इस तरह का ही है। डेट, कस्टमर ने, अब यहाँ पे इनवॉइस की जगह पे क्रेडिट नोट और ठीक हो गया? ये हमारी कौन सी ट्रांजैक्शन हो गई? ये कौन सी बुक हो गई? सेल्स रिटर्न। दूसरा नाम क्या होता है? रिटर्न इनवर्ड जर्नल। क्लियर? ये कम से कम 5-6 लाइनें छोड़ते हैं फॉर्मेट में। अभी हम ये क्वेश्चन उसी के अंदर ट्रांजैक्शन कोड कर रहे हैं। 5-6-7 लाइनें छोड़ते हैं। क्लियर है भाई? अगली डे बुक कौन सी है? परचेज डे बुक। परचेज डे बुक में क्या आता है? क्रेडिट परचेजेस। हर क्रेडिट परचेज में पूरा पता है? क्रेडिट परचेज ऑफ इन्वेंट्री।
या दूसरा अगला नाम परचेज फ्रॉम क्रेडिट सप्लायर्स, परचेज फ्रॉम क्रेडिट सप्लायर्स, ट्रांजैक्शंस विद क्रेडिट सप्लायर्स। या अगर सिंपल वो वर्ड परचेजेस का भी यूज कर ले तो हम क्या समझेंगे, कौन सी परचेज है ये? इन्वेंट्री। कौन सी परचेज है? इन्वेंट्री। जो सिंपल वर्ड परचेज का भी यूज कर सकते हैं, क्रेडिट परचेजेस, क्रेडिट परचेज ऑफ इन्वेंट्री, क्रेडिट सप्लायर, ट्रांजैक्शन विद क्रेडिट सप्लायर। इनमें से कोई भी वर्ड यूज होगा तो वो ट्रांजैक्शन किधर जाएगी? परचेज डे बुक में जाएगी। और पीछे कंसेप्ट क्या है इसके? तमाम वो ट्रांजैक्शन जो इन्वेंट्री को उधार पे खरीदने के लिए की जाती है वो किसके अंदर रिकॉर्ड करते हैं? शाबाश। और डॉक्यूमेंट कौन सी इशू होती है? परचेज इनवॉइस। अब कौन इशू कर रहा है? आप ही इशू कर रहे हैं। तो कौन सी डॉक्यूमेंट इशू करोगे? परचेज इनवॉइस। लेकिन अगर रिसीव कर रहे होंगे तो हाँ, दूसरी पार्टी के लिए तो ये सेल होगी जो आपकी परचेज है ना, तो वो कौन सी डॉक्यूमेंट इशू करेगा? सेल्स इनवॉइस। लेकिन हम इशू के साथ चलेंगे। जो डॉक्यूमेंट इशू होती है वो क्या कहलाती है? परचेज इनवॉइस कहलाती है। ओके, फॉर्मेट सेम है, डेट, सप्लायर, उसके बाद आ जाएगा क्या आएगा? इनवॉइस नंबर और ठीक हो गया, डेट, सप्लायर, इनवॉइस एंड अमाउंट। क्लियर है? इसका दूसरा नाम क्या होता है? परचेज। हाँ जी, हो गया। अगली कौन सी बुक है? परचेज रिटर्न या दूसरा नाम रिटर्न आउटवर्ड। चीजें जब आप परचेज रिटर्न करते हैं तो चीजें आपकी जा रही होती है, इसलिए हम आउटवर्ड करते हैं। जब सेल रिटर्न होती है तो चीजें बाहर से अंदर आ रही होती है, इनवर्ड कहते हैं। तो रिटर्न आउटवर्ड जर्नल, सेम फॉर्मेट, डेट, सप्लायर। हाँ जी, डॉक्यूमेंट कौन सा इशू होगा? परचेज रिटर्न में कौन सा डॉक्यूमेंट इशू होता है? डेबिट। शाबाश। और रिसीव होगा तो फिर कौन सा होगा? क्रेडिट नोट। शाबाश। और ये अमाउंट। ठीक हो गया? और इसका नाम क्या होता है? रिटर्न आउटवर्ड। शाबाश। रिटर्न आउटवर्ड। हाँ जी, हो गया? अगली डे बुक कैश बुक। कैश बुक। कैश बुक कौन सी होती है? जिसके अंदर कैश इंफॉर्मेशन होती है। हाँ जी, सारी कैश वाली जिसके अंदर तमाम कैश ट्रांजैक्शन, ऑल कैश ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं? ऑल कैश ट्रांजैक्शन जिसके अंदर आती है उसे हम क्या कहते हैं? कैश बुक। कैश बुक कहते हैं। अब कैश बुक जो है उसका फॉर्मेट थोड़ा सा डिफरेंट है इससे। ये नोट कर लिए? रेस कर दो, पिक्चर ले लेने।
तो बेसिकली वो क्या बुक होता है या रजिस्टर होता है जिसके अंदर हमारी कौन सी ट्रांजैक्शन होती हैं? तमाम कैश की ट्रांजैक्शन। ठीक हो गया? अच्छा, अब ये 3 तरह की होती है कैश बुक्स। कितनी तरह की होती है? 3 तरह की कैश बुक्स। देखिए, सेल्स डे बुक के अंदर क्या कोई ट्रांजैक्शन नेगेटिव में होगी कभी? क्या सेल्स डे बुक के अंदर जब हम ट्रांजैक्शंस लिख रहे होंगे अमाउंट, क्या कोई कभी भी कोई अमाउंट माइनस में लिखेंगे? नहीं, क्योंकि माइनस में अमाउंट कौन सी होती है? रिटर्न वाली। तो सेल रिटर्न की भी बुक अलग से है। सेल्स डे बुक में कभी कोई अमाउंट माइनस में आएगी? परचेज डे बुक में कभी कोई अमाउंट माइनस में आएगी? नहीं, क्योंकि उसकी माइनस क्या होगी हमेशा? परचेज रिटर्न, और उसके लिए अलग से बुक है। तो कैश डे बुक में अमाउंट आएंगी भी सही और अमाउंट जाएंगे भी सही। तो हम नेगेटिव के अंदर कोई अमाउंट नहीं लिख सकते। सेल डे बुक में कोई लिखी है? नहीं। परचेज डे बुक में कोई लिखी है? सेल्स रिटर्न डे बुक में कोई नेगेटिव अमाउंट लिखी है? सेल्स रिटर्न डे में वो अमाउंट तो वो भी पॉजिटिव में ही